फ्रांस की तरफ से दो बड़े ऑफर भारत को दिए जा रहे। फ्रांस की एरोस्पेस कंपनी साफरा ने GTRE और HAL को दो रास्ते बताए। पहला एक ही इंजन तेजस और एमका दोनों फाइटर जेट्स के लिए, और दूसरा अलग अलग इंजन हर एयरक्राफ्ट के लिए अपने हिसाब से। साफरा का कहना है कि तेजस मार्क 2 में जो GE F1 को इंजन लगेगा, उसकी जगह हम N88-4 दे सकते हैं। थ्रस्ट पावर इसमें ऑलमोस्ट 95 से 105 किलो न्यूटन होगी, यानी कि F414 इंजन से भी ज्यादा ताकत होगी। साफरन का कहना है कि तेजस मार्क 2 के स्ट्रक्चर जैसे कि पिछले हिस्से या लैंडिंग गियर में कोई भी बड़ा बदलाव नहीं करना होगा। सबसे मेन थिंग है ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी। साफरन पूरे डिजाइन, मटेरियल और मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस की नॉलेज भारत को देने के लिए तैयार है, यानी कि आगे चलकर यही इंजन मेड इन इंडिया रफाल में भी काम आ सकते हैं। दूसरा ऑफर एमका के लिए। भारत का 5th जनरेशन स्टेल्थ फाइटर जेट जिसपे दो इंजन लगे होंगे। थ्रस्ट पावर ऑलमोस्ट 120 किलो न्यूटन पर इंजन होगी, ताकि एमका सुपर क्रूज और स्टेल्थ दोनों में कमाल कर सके। ये इंजन स्टैटिक से एमका की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली बनाया जाएगा। कम धुआं, ज्यादा फ्यूल एफिशिएंसी और रडार पर कम सिग्नेचर इसकी स्पेशलिटीज होंगी। और यही इंजन थोड़ा छोटा करके तेजस मार्क 2 में भी लगाया जा सकता है, बस 15 से 20% कम थ्रस्ट के साथ, जिससे R&D का वक्त और पैसा दोनों बचेंगे और स्पेयर पार्ट्स भी शेयर हो सकेंगे। इससे भारत को क्या क्या फायदे होंगे तो आपको बताते हैं कि पहला तो ये कि TOT के बाद भारत अपनी फैक्ट्री में यही इंजन बना पाएगा। इससे विदेशी सप्लायर पर निर्भरता कम होगी। दूसरा ये कि एक ही टेक्नोलॉजी प्लेटफॉर्म से दोनों इंजन्स का मेंटेनेंस आसान और सस्ता होगा, चाहे तेजस हो या एमका। तीसरा फायदा ये कि 105 किलो न्यूटन और 120 किलो न्यूटन जैसे थ्रस्ट रेंज में जाना आने वाले 2 से 3 दशक तक एयरफोर्स को नई अपग्रेड की जरूरत नहीं पड़ेगी। चौथा, स्पीड में बदलाव नहीं। N88-4 प्लग एंड प्ले होने से तेजस मार्क 2 की टाइमलाइन पर कोई भी असर नहीं पड़ेगा। हालांकि ये डील इतनी आसान भी नहीं है, इसमें कुछ चुनौतियां भी हैं, जैसे कि कॉस्ट नेगोशिएशन, क्योंकि साफरन जब हाई टेक्निक दे रहा है तो इसकी कीमत भी उसी अकॉर्डिंगली होगी। भारत को समझदारी से बार्गेन करना होगा। हालांकि इंजन टेस्टिंग लंबी चलती है, जिससे पूरे जेट प्रोग्राम पर इम्पैक्ट पड़ सकता है। TOT की गारंटी मिलना भी जरूरी है। क्रिटिकल मटेरियल टेक्नोलॉजी कितनी डीपली मिलती है, ये भी एक बड़ा सवाल है। अब आप लोग भी सोचे होंगे कि फ्रांस के साथ भारत ये डील क्यों करेगा, जबकि फ्रांस ने तो रफाल के सोर्स कोड भारत को देने से मना कर दिया। तो आपको बता दें कि भारत और फ्रांस के बीच साल 2016 में जो रफाल डील साइन हुई थी वो गवर्नमेंट टू गवर्नमेंट डील थी, और उसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफर इंक्लूड नहीं था, जिस वजह से इसके प्राइस भी काफी ज्यादा बढ़ गए थे, क्योंकि इसमें लगने वाले सभी हथियारों को भी फ्रांस से ही खरीदना पड़ा था। ऐसे कोई भी देश अपने एडवांस फाइटर जेट टेक्निक किसी भी देश को नहीं देता। साथ ही भारत ने सिर्फ 36 फाइटर जेट्स ही खरीदे थे। अगर इनका प्रोडक्शन भारत में होता या भारत इसे ह्यूज क्वांटिटी में खरीदता तो फ्रांस इसे देने को राजी हो जाता। हाल ही में भारत ने रिक्वेस्ट की थी कि हमें सोर्स कोड मिल जाए तो हम अपने स्वदेशी हथियारों को भी रफाल में लगा सकेंगे। इसके लिए फ्रांस ने मना किया, लेकिन साथ ही ये भी कहा कि भारत ब्रह्मोस जैसी मिसाइल को रफाल में लगा सकता है और इसमें हम भारत की हेल्प भी करेंगे। और ये थी सोर्स कोड की पूरी पिक्चर। और रही बात इंजन ऑफर की, तो एक नया इंजन भारत के साथ मिलकर यहाँ बनाने की बात हो रही है और उसमें फुल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर भारत को ऑफर की जा रही है। आप लोगों की क्या कुछ राय है कमेंट बॉक्स में शेयर करें। आई होप आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आगे भी इसी तरह के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।